जय सभी साथियों को आज बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन था कि मेरे नाम में स्पेलिंग में गलत है, मेरे पिताजी के नाम में अलग है, इंटर हाई स्कूल में अलग है, माता के, ये सारे आपके डाउट थे। तो वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आपके अगर इस गलती है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। उसके बाद एक चीज़ और आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़छाड़ की है, कुछ भी गलत चीज़ें की, जैसे दोबारा हाई स्कूल एंटर किया है और आप MP से हैं, यूपी का निवास में हैं, कोई भी अदर स्टेट वाले यूपी से निवास में, तो भाई दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कटिंग आप देख रहे हैं 5 साल बाद ये भर आपसे, इनका समझ लीजिए इनकी नौकरी गई है और साथ में जेल भी, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की थी। इन्होंने दोबारा हाई स्कूल एंटर किया था, तो दोबारा हाई स्कूल एंटर तो करना तो गलत नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ से छेड़छाड़ की थी। तो ये चीज़ें आपकी शिकायत कौन करता है? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो आपसे जलते हैं। तो वो कोई भी अगर शिकायत कर देगा, उस चीज़ की जाँच होगी, अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो आप कंफर्म बाहर कर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी इस तरीके से है तो वेरिफिकेशन कराने मत जाना, क्योंकि नौकरी अभी नहीं, 20-20 साल बाद लोग बाहर हुए, फिर आपका फुल रिकवरी भी होती है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी जाना साफ़ सुथरा तरीके से हो। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि रिजल्ट जब आता है उसके आपके 1 हफ्ते 10 दिन जब भी समय होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन। साथ में PST में क्या होता है, आपकी हाइट चेक होती है और चेस्ट चेक होता है। ये 2 चीज़ें आपकी DV PST में होता है। और जो PET होता है आपके, वो भी हफ्ते 10 दिन बाद ही हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अब DV में आपको क्या क्या चीज़ें आपकी चेक होती हैं। एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से अपने डॉक्यूमेंट को अटैच्ड कराने होते हैं। सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन करवाना पड़ता है। ये अगर नहीं करवा के लाए जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान्य नहीं होगा। ये चीज़ें आपको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में और निवास में करवाना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने करवाया था। मेरे समय में क्या हुआ था, मेरा रिजल्ट आया तो जब जल्दी में था, 2-3 दिन बाद था वेरिफिकेशन, तो मैं जब अपने हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट होता है वहाँ गया तो वो लोग मना कर दिए थे, नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने 112 को कॉल किया, तो 112 आई, तो जब उन्होंने कहा तब वो जाके जो है किए। सोच लो इतने मानसिकता गिरी है कि लोग नहीं करते हैं सेल्फ। तो अपना जो भी वो गजेटेड ऑफिसर हो, राजपत्रित अधिकारी जिसको बोलते हैं, कोई भी, उससे आप सेल्फ अटेस्टेड करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना। सबसे पहले चीज़, आपको जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, वो कंपलसरी होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मेरा प्रिंट आउट खो गया तो वो कैसे मिलेगा। देखो, प्रिंट आउट आपका खो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, वेरिफिकेशन होने के पहले प्रिंट आउट का लिंक एक्टिव हो जाएगा, आप प्रिंट आउट वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपकी यहाँ से समस्या खत्म, ये टेंशन आपकी दूर हो गई। दूसरी चीज़ है कि आपके फ़ोटो आपके, ये तो फॉर्म भरने वाली ले जाए या दूसरे भी ले जा सकते, कोई दिक्कत, कम से कम आपको 7-8 फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है। ये आपके हो गए। और उसके बाद आपको पहचान पत्र जैसे कि आपका हो गया आधार कार्ड, इस बार कंपलसरी था तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आपको DV चेकलिस्ट जानते हैं क्या होता है? ये भी आपको वहीं मिलेगा, सेंटर पर मिल जाएगा, या ऑनलाइन जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस पर शो करेगा। इसमें क्या होता है कि एक चेकलिस्ट बनी होती है कि आप देखा जाता है कि आपने मार्कशीट आप नहीं लाई है, कि ये नहीं लाया, आपका कौन से डॉक्यूमेंट आपके नहीं है, तो उस पर क्रॉस कर दिया था। ये चेक करने के लिए होता है, ठीक है। उसके लिए परेशान हो, वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाए। अब बारी करते हैं आपके डॉक्यूमेंट में। तो जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाना, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सारे ओरिजिनल लेके जाना, नहीं तो फिर आपको वहाँ दिक्कत हो सकती है। हाई स्कूल की मार्कशीट कम से कम 2 से 4 कॉपियाँ ले लेना, 2 कॉपियाँ लगभग लगती हैं। तो हाई स्कूल की मार्कशीट में जब आ गए, ये चीज़ आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाना रहेगा गजेटेड ऑफिसर मतलब राजपत्रित अधिकारी से। इंटर में भी आपको लेके जाना है ओरिजिनल मार्कशीट, साथ में 2-2 फोटो कापी, इसका सेल्फ अटेस्टेड करवा के गजेटेड ऑफिसर से। उसके बाद ये हो गया आपका। अब बात करते हैं आपका निवास प्रमाण पत्र। जो निवास प्रमाण पत्र आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वही आपको ले जाना है, दूसरा नहीं ले जाना है, आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं OBC SC ST की कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होता था, OBC का तो डेट मेंशन है कि इतने इतने के बीच में, अगर आप जो आपका डेट मेंशन की गई था, अगर उस डेट का आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप सीधे जनरल में काउंट होंगे, वहाँ किसी की नहीं सुनी जाती है। बहुत से लोग हैं जो जनरल में काउंट हुए, इसलिए कह रहा हूँ अपना जो भी सर्टिफिकेट बनाना डेट से बनाना। बाकी SC ST के लिए तो डेट का कोई बात नहीं हुई थी कास्ट सर्टिफिकेट की, तो OBC वाले इस बात का जरूर ध्यान रखें। और EWS की बात करें तो EWS में क्या करेंगे कि आप जो फाइनेंशियल ईयर मेंशन था, अगर आप उस ईयर में नहीं बनवाएं तो आप भी सीधे EWS आपका हटा के
जनरल में काउंट किया जाएगा। यह चीज़ें आपकी डाउट क्लियर हो गई। मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा दिया। और बाकी अब बात करें कि आपने जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया, ओ लेवल बी ये सब लगाएं, तो आपको इसको लेके जाना है। इसका आपको कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाता। ये आपका उस समय काम आता है जब आप मेरिट में किसी के बराबर नंबर लाते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाती है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब समस्या बात करते हैं कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में फॉल्ट है, कि जैसे बहुत से लोग के नाम में फ़ॉल्ट है, ये फ़ॉल्ट है, वो फ़ॉल्ट है, कुछ भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में फ़ॉल्ट है, अगर सुधरा सकते हैं तो सुधरा लीजिए। नहीं हो रहा है तो एक एफिडेविट आता है, प्रारूप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस प्रारूप में अपना एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जाके आपको अपने तहसील से बन जाएगा, 10 रुपये के स्टाम्प में अपना बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पास कर दिए जाएंगे। इतना बड़ा इशू नहीं होता। और इसमें लिखना है आपका फॉर्मेट ये रहेगा कि मेरा जो है नाम हाई स्कूल में ये है और इंटर में ये, माता जी का ये था, ये हो गया। तो भविष्य में कोई भी अगर वो होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसमें यही होता है आपके एफिडेविट में। तो इसको बनवा लीजिएगा। आपका कुछ भी गलती हो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, आपकी सारी गलतियों हम माफ़ हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको हो गई। और कुछ भी मुझे लग रहा है आपका छोटा नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट छूट गया है डॉक्यूमेंट के लेके तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूँगा। बाकी रनिंग करते रहें। फिर जैसे डीवी होता है, डीवी में बहुत से लोग बाहर होते हैं, कि कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा रहता है, कोई ये रहता है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपके ओरिजिनल सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नाम में स्पेलिंग है तो मैंने बता दिया उसका सोल्यूशन। तो सारे आपके डाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्लियर हो गए। और कुछ भी डाउट रहते हैं आप पर्सनल मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे। तो जाइएगा वहाँ पे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप बेहिचक मैसेज करिएगा, मैं आपका जवाब दूँगा। क्योंकि कमेंट में कुछ लोग के जवाब नहीं दे पाता हूँ, इतना सारे आपके कमेंट हो जाते हैं, तो किस किस का जवाब देना, तो समय की पाबंदी रहती नहीं, उसमें भी जवाब दूँ। बाकी अगर बहुत ज़रूरी आपका कमेंट रहता है तो आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं।